हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि केराटिन कैसे होता है, कौन से प्रोडक्ट का यूज होता है, कौन से बालों पर केराटिन किया जा सकता है और कौन से बालों पर नहीं किया जा सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जानो कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। केराटिन ट्रीटमेंट आपके हेयर में प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है और केराटिन ट्रीटमेंट एक ऊपर एक लेयर देता है, बालों के ऊपर एक लेयर देता है, जिससे आपके हेयर शाइनी और हेल्दी हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 6-7 महीने तक चलता है। इससे बाल सीधे होते हैं, इससे बाल सीधे हो जाते हैं। 80 और 90% सीधे हो जाते हैं और एक शाइन देता है, अच्छी सी शाइन देता है। किस तरह के बालों के लिए इसे यूज किया जाता है? जो हेयर ड्राई और डैमेज, उन बालों के लिए केराटिन आप कर सकते हो। आजकल मैंने आपको बताया था, आजकल बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ चुके हैं, लेकिन आपको पहले केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हेयर किसी ज्यादा स्ट्रेटनर की वजह से या ब्लो ड्रायर की वजह से या किसी कलर की वजह से डैमर हो गए हैं, तो उनके लिए केराटिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है या मेहंदी वाले हेयर, हीना हेयर है जिसके, उस पे केराटिन ट्रीटमेंट इफेक्ट कम आता है लेकिन इफेक्ट आता है। ड्राई हेयर पे तो केराटिन करो ही ना, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आता। उस पे बोटॉक्स कर सकते हो आप, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो बोटॉक्स करो, केराटिन मत करो। वो सीधा तो नहीं करेगा लेकिन बालों को हेल्थ देगा। हीना वाले बालों पर केराटिन कम रिजल्ट आते हैं उस पे। चलो मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से वर्जन हेयर के लिए, एक नॉन वर्जन हेयर के लिए होता है। पहले वर्जन हेयर के बारे में आपको बताते हैं हम। जो बाल वर्जन है जिसपे कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल बाल, किसी भी, पहले क्लैरिफाई शैम्पू, प्योरीफाई शैम्पू लो, उससे हेयर को वॉश करो। सबसे पहले काम यही होता है, हेयर को वॉश करने का ही होता है। सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या होती है? केराटिन। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, शैम्पू को बालों को अच्छे से वॉश करना है, जिससे डस्ट पार्टिकल बालों से निकल जाए और बालों में से अच्छे से रिमूव हो जाए, बाल बिल्कुल क्लीन हो जाए। देन आपको फिंगर नॉर्मल हेयर ड्रायर से 100% ड्राई करना है, बालों को सुखा लो उसको। बाला से जड़ से थोड़ी सी भी नमी नहीं रहनी चाहिए, पूरे ड्राई हेयर होने चाहिए, पूरे ड्राई 100% ड्राई होने चाहिए हेयर आपके। नेक्स्ट क्या होगा? ड्राई करने के बाद आपको केराटिन ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कैराफाइन का ले सकते हो, जीके का ले सकते हो, किसी भी कंपनी का आप। केराटिन ट्रीटमेंट उस डब्बी पे लिखा होता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के बॉल में आपको उतना ही ट्रीटमेंट निकालना, प्रोडक्ट इतना ही निकालना है जो आपको जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं निकालो आप। 30-30 ml एक टाइम निकाल लो, फिर प्रोडक्ट खत्म हो जाए फिर निकाल लो, प्रोडक्ट खत्म हो जाए फिर निकालना है। एक साथ आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना कटोरे में। जब आप हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, आपके फेस पर आपके मास्क होना चाहिए। बिना फेस के मास्क के, बिना हाथों के ग्लव से आपको ट्रीटमेंट को टच नहीं करोगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं सलाह दूंगी कि नैनोप्लास्ट चेक करा लो, ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपको करना है 4 सेक्शन। आपको हेयर के 4 सेक्शन बनाने हैं, जैसे हम हर केमिकल में करते हैं। आपको पतले पतले सेक्शन लेना, आधा इंच छोड़ के जड़ से पूरे ट्रीटमेंट को मल्टीप्लाई करना है और पूरे बालों पर लगातार लगाइए। अब क्वेश्चन आता है कि आयरनिंग करनी है? आयरनिंग नहीं करनी, डायरेक्टली अप्लाई करना है। उसके बाद चलो स्टार्ट करें। जब ये पूरे ट्रीटमेंट पूरे हेयर पे हो जाए, उसके बाद पूरे हेयर को किसी पेपर से आपको टाई करना है, ऊपर से नीचे से पूरा को टाई कर देना है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट
उड़ जाता है इसका प्रोडक्ट, इसलिए वजह से हीट अंदर ही रहेगी, ट्रीटमेंट वर्क करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। पूरे इसको अच्छे से बालों को ढकना है, टाई करना है, इसको खुला नहीं छोड़ना, नहीं तो प्रोडक्ट उड़ जाएगा। ये करने के बाद आपको क्लीन रैप करने के बाद 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर वर्जन हेयर है तो 45 मिनट, अगर आपके वर्जन नॉन वर्जन हेयर है, केमिकल हेयर है, तो 30 मिनट्स के लिए ही। तो अगर उन्हें हाईलाइट करा रखा है तो 30 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर हाईलाइट वगैरह नहीं कराई, वर्जन हेयर है, तो आपको 45 मिनट्स रखना है। या ब्लो ड्रायर की वजह से उसके खराब हुए बाल, तो 45 मिनट्स उस मिनिमम रखना है उसको। बालों को छोड़ने के बाद आपको 45 मिनट्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, रैप्स निकालना है, क्लीन रैप निकालना। इसमें वॉश नहीं होता, रिंस नहीं करना आपको बालों को, शैम्पू स्टेशन पे नहीं जाना आपको। फिर ब्लो ड्रायर की फुल्ली ब्लो ड्रायर बालों को करना है चेयर पर। ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन करोगे एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना, बहुत कम प्रोडक्ट लगाना है। बहुत सारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बाद में चिपचिपे लगेंगे, चिप इफेक्ट लगेगा। बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने हैं, कम क्वांटिटी में इतना प्रोडक्ट लगाना है कि मल्टीप्लाई हो जाए बालों में। प्रोडक्ट को बालों में लगाने के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट आपको छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि हम इसे रिंस आउट नहीं करते, हमें बालों को ऐसा ही छोड़ना है। डायरेक्ट ब्लो ड्रायर से सुखाना है, बालों को सुखा देना है, 100% बालों को ड्राई करना है। उनके हेयर के ऊपर की कोट बन जाती है इस तरह से। आपको क्या करना है, जब फुल ब्लो ड्राई करने के बाद हीट तो कम रखनी है, ब्लो पूरा रखना है और बालों को सुखा देना है। और ब्लो ड्रायर के होने के बाद आपको क्या करना, आयनिंग करनी है, बालों को स्ट्रेट करना है। 10 से 15 बार हेयर को स्ट्रेट करना है। एक हेयर को तब तक स्ट्रेट करना है जब तक हेयर अच्छे से शाइन ना आ जाए। 10-15 बार स्ट्रेट करना है हर लेयर को। जब शाइनिंग आ जाए बालों में, एक अच्छी सी शाइनिंग नजर आ जाए, तो आपको अच्छी सी शाइनिंग दिखाई देने लग जाए, तो आपकी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट है, बालों में अच्छी शाइन आने लग जाएगी। नेक्स्ट आपको ये करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है। मीडियम हीट पे आयनिंग होती है जो मीडियम हीट पे करनी है, फुल पे नहीं करना, मीडियम हीट ही रखनी है आयनिंग की भी। देन आपको क्या करना है, 10 बार स्ट्रेट करना है, 10 बार, एक सेक्शन को 10 से 15 बार स्ट्रेट करना है, प्रॉपरली स्ट्रेट करना है जब तक उसमें शाइनिंग नहीं आती। स्ट्रेटनिंग करने के बाद जब आपको क्लाइंट को कंप्लीट करने के बाद घर भेज देना, और 24 आवर्स तक उनको वेट करना है, कोई वॉश नहीं करना। क्लाइंट को प्रिकॉशन देने की बेड के पीछे गिर के सो बाल मुड़े नहीं, बैंड नहीं आना चाहिए बालों पे, जैसे रिमॉन्डिंग में प्रिकॉशंस देते हैं वही सेम प्रिकॉशंस आपको क्लाइंट को देने। नेक्स्ट आपको क्या है, जब आप क्लाइंट से 24 से 30 घंटे के बाद आएगा, आपसे फिर को हेयर से आयनिंग करनी है। आते ही हेड वॉश नहीं करना, पहले आपको आयनिंग करनी है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आप उसको 15 मिनट वेट करो। स्ट्रेट करने के बाद आपको 15 मिनट वेट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाल गर्म हो जाते हैं। नॉर्मल आने के लिए उनको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 10 से 15 मिनट उनको बिठाओ। उस 10 से 15 मिनट होने के बाद आपको शैम्पू स्टेशन में जाने के बाद हेयर को वॉश करना है। केराटिन शैम्पू से ही वॉश करना है आपको केराटिन शैम्पू से ही वॉश करना है, और जेंटल ब्लास्ट करना है, जेंटल ड्राई करना है, फुल हील कम रख के जेंटली ड्राई करना है आपको, कम हीट पर। और केराटिन शैम्पू से वॉश करने के बाद आपको उस पे मास्क अप्लाई करना है। मास्क को 2-3 मिनट तक आपको मल्टीप्लाई करना है, और हेड वॉश करने के बाद आपको क्लाइंट को तैयार हो गया वो आपके केराटिन के लिए, तो आपकी केराटिन फिनिश हो गई है। आपको ड्रायर करना है और आपको जस्ट थोड़ी मोटे ही सेक्शनों में प्रेसिंग करनी है। तो आई होप सो आपको केराटिन के बारे में पता लग गया होगा कि कौन से बालों पे कौन से केराटिन कर सकते और कौन से बालों पे नहीं कर सकते। आई होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसी और नई अपडेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।